हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे कई दिनों से मुझे पूछ रहे थे कि सर हमें ऑनलाइन टीच करना है तो कैसे किया जाए। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए। और कई सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर हमें आपके प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना है, सीखना है, स्टार आईक्यू पे कई दिन तक हम पढ़ाएं, फिर हम खुद का अपना प्लेटफॉर्म करें। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा करना चाहिए। तो चलिए आप लोगों को सिखाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं। आज के लेक्चर में तो मैं आप लोगों को इतना सा बता देता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, या क्या क्या आपके पास में चीज़ें चाहिए वैसे पढ़ाने के लिए। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके पास में स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा ऐसे महंगे गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती हो या कुछ। सिंपल सी बात है, आपके पास में एक बेसिक लैपटॉप होना चाहिए, कोई भी एक लैपटॉप हो। और लैपटॉप के बाद में एक माइक होना चाहिए क्योंकि आवाज़ ठीक से आती है। माइक कई आते हैं, जैसे मैं एक यूज़ करता हूँ, ये रोड का माइक यूज़ करता हूँ, वायरलेस माइक यूज़ करता हूँ। स्टार्टिंग में आप इतने कॉस्टली माइक बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर ईयरबड हैं, ईयरफोन हैं, उनसे भी आप काम चला सकते हैं। भी जो भी इंटरेस्टेड होगा उन बच्चों का मैं खुद सेटअप भी कर दूंगा। समय निकाल के मुझे आप एनीडेस्क या टीम व्यूअर दे दीजिए अपने लैपटॉप का, तो अपने माइक की सेटिंग है, कैमरा की सेटिंग है, जो भी है जितनी मदद हो पाए देखो मैं कर ही दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, मतलब पढ़ने तो पढ़ते तो आप होंगे ही होंगे, पर पढ़ाने के अंदर तो आपकी मदद ऐसे की जानी चाहिए। ठीक है। अभी आपके पास एक लैपटॉप चाहिए, बेसिक सी बात है। इंटरनेट की फैसिलिटी तो देखो चाहिए ही चाहिए, वो तो ज़रूरी है ही है। इंटरनेट की फैसिलिटी आजकल तो हर जगह अवेलेबल है ही है। आपके घर में वाईफाई लगा होना चाहिए, केबल वाला इंटरनेट हो। अदरवाइज आजकल एक एयर फाइबर भी आता है, जियो का एयर फाइबर है, एयरटेल का एयर फाइबर है, बीएसएनएल का भी आता है, पर ज़्यादातर कामयाब बीएसएनएल वाले में कभी फ्लक्चुएशन थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एयरटेल का और जियो का ये दोनों सही से काम करते हैं, और केबल वाले तो खैर कोई भी आपको मिल रहे हैं तो बेटर है ही, वो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आप लोग मान के चलो आपके पास में 50 Mbps की स्पीड तो हो ही हो एटलीस्ट। बहुत अच्छा स्मूथ चाहिए तो आप 100 Mbps मान के चलो, इतनी आपके पास इंटरनेट की एक स्पीड होनी ही चाहिए, ताकि कहीं आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, क्योंकि आप जब पढ़ाओगे ना तो आपके पास में इंटरनेट की स्पीड आपकी अपलोडिंग देखी जाएगी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लास देता हूँ तो मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ, अगर मेरी अपलोडिंग स्पीड कम हो गई तो सामने वाले बच्चों के पास में, फॉर एग्जांपल आप वीडियो देखते हो तो आपके वो वीडियो जो है ना वो बफरिंग करती दिखाई देगी। ठीक है। तो अपलोडिंग स्पीड होना आपके पास में जो है वो ज़रूरी है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। उसके बाद में जो अगली बात इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे, वो कौन सी होगी सर हमारी, एक सेकंड। उसके हाँ, अगली बात हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट होगी कि आपको लैपटॉप तो हो गया आपके पास में, और इंटरनेट भी आपके पास में हो गया। ठीक है। लैपटॉप इंटरनेट दो के बाद में आपको याद रखना है, आपके पास में होना एक पेन टैब चाहिए लिखने के लिए। ठीक है। ये मेरे पास में एक पेन टैब है, मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पेन टैब को। मेरे पास वैसे तीन पेन टैब है। एक वायकॉम का आता है, वो भी अच्छा है। एक और है, मुझे उसकी कंपनी तो ध्यान है, हुइयोन का है, हाँ शायद वही है। एक अभी ये रिसेंट मैंने लिया था एक्सपी पेन का। ये वाला थोड़ा स्मार्ट सा दिखने में है, नया स्टूडियो में, वायरलेस है, ये बिना वायर के चलता है। ये टाइप सी पोर्ट इसके अंदर लगा हुआ है, और कुछ इसके अंदर एक्सेसिबल के लिए बटन्स वगैरह भी है। स्टार्टिंग में आप लोग जो है ना, मतलब आपको मैं कॉस्ट बताऊं, लैपटॉप तो आपको चाहिएगा ही, नया लैपटॉप हो पुराना आपके पास हो गई वैसे लैपटॉप तो, जो पढ़ाने के इच्छुक हो रहे हैं उनके लिए ये टैब जो है ना सस्ता सा वायर वाला लेके आ सकते हैं, और सस्ता सा लगभग 2-2,500 का आ जाएगा। बेसिक से बेसिक अगर लाना है तो वही आएगा आपका। ठीक है ना। आपको वायरलेस चाहिए तो ये 10,000 प्लस के आते हैं बिना तार वाले, और कलरफुल वगैरह चाहिए तो आप उस पर जा सकते हैं, उसको चॉइस वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इनिशियली अगर आप लोग कम मतलब इतना लगाना नहीं चाहते तो माइक लाना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं। आजकल ईजिली आपको सस्ता सा मिल जाएगा, 2-2,500 का माइक मिल सकता है। ठीक ठाक है, यूँ तो मिलने को 400-500 के भी आते हैं, बट ठीक ठाक 2-2,500 का मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास ईयरबड ईयरफोन है उनसे भी काम चल सकता है। सॉफ्टवेयर की सेटिंग मायने रखती है, उससे भी आवाज़ बहुत अच्छी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही सेटअप चाहिए। कंटेंट तो चाहिएगा ही, बिना कंटेंट के तो कैसे हम लोग करेंगे फिर। अब आपको मैं बताता हूँ मेरा सेटअप कैसा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, उसके बाद में आप उससे थोड़ा सहारा लेके कर सकते हैं, है ना। चलो मैं आपको अपना सेटअप जो है दिखा। प्यारे बच्चों, अपना तो ये स्टूडियो है, अभी अभी नया बनाया था। वैसे तो मैंने एक स्टूडियो टूर दिखाया था आप लोगों को। ठीक है ना। ये अपना एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर मैं जनरली अपना पीपीटी बनाना हुआ या टाइपिंग करना हुआ, जो भी कंटेंट तैयार करना होता है तो इसी के अंदर करता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करना होता है तो मैं एक, मेरे पास ये मैकबुक है, इसके अंदर करता हूँ। एक एचपी का लैपटॉप भी है, वो इधर है नहीं अभी, बट ज़्यादातर मैं इसके अंदर जो है ना अपना ये काम करता हूँ, वीडियो
रिकॉर्डिंग करने वाला। जैसे कभी मैं, आपने देखा होगा ना, बैठ के क्लास ले रहा होता हूँ तो मैं इसका ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, या कोई शॉर्ट वीडियो बनानी होती है मुझे तो मैं ज़्यादातर इसका यूज़ करता हूँ। आपको जो है ना एक्चुअली वीडियोस किस सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करना है, तो एक सॉफ्टवेयर आता है आपका OBS। आप लोग खुद भी जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ना, OBS सॉफ्टवेयर। देखो ये OBS स्टूडियो ये लिखा हुआ है, ये OBS स्टूडियो के थ्रू जो है ना आप लोग खुद भी इसी सॉफ्टवेयर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंटरनेट पे इजीली आपको मिल जाएगा। तो इस OBS सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना आप लोग बेसिकली अपना वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हो, या वीडियो रिकॉर्डिंग कह दीजिएगा, या कह सकते हो आप लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इसको आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका डिजिटल बोर्ड अपना दिख रहा है कैप्चर किया हुआ। ये जो सामने लाइटिंग है ना वही डिजिटल बोर्ड में सामने दिख रही है। जब पढ़ाते समय मैं इनको बंद कर देता हूँ। और ये आपका OBS में माइक वगैरह ऐड करना, ये मैं आपको अगर खुद से आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं इसका एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा OBS में सेटिंग कैसे करते हैं। खुद भी कर लेना, मदद चाहिए तो मेरे को एनीटेक्स दे देना, मैं भी आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे स्क्रीन में रिकॉर्ड करते हैं, बिना फेस के वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। माइक में तो अभी बताया था रोड वाला वायरलेस यूज़ करता हूँ। एक मैं कंडेंसर माइक भी यूज़ करता हूँ, माउनो का कंडेंसर माइक है। ये थोड़ी स्टूडियो क्वालिटी की वॉइस देता है, अच्छी बेस देता है। थोड़ी सी आवाज़ मेरी है भी भारी तो मुझे इससे रिकॉर्ड करना और भी अच्छा लगता है, और भी अच्छी क्वालिटी की आवाज़ बन जाती है। ये उसके ऊपर फिल्टर है, ये उसके आगे लग जाता है पॉपअप फिल्टर, ताकि आवाज़ में ऐसे फर की सी आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। ये पेन हो गया, इससे वायरलेस, इससे लिखने के लिए इसको स्टाइलिश पेन बोलते हैं हम लोग, राइट। और इधर भी इस पे भी मैं कभी रिकॉर्ड करता हूँ। ये तो टैब है एक्चुअली, ठीक है। इस पे रिकॉर्डिंग करने के लिए ये भी आपका अभी तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए पेन है, ये लिखने के लिए कभी मूविंग स्टेट में होता हूँ, कहीं एक दूसरी जगह जाना होता है तो यहाँ पे भी कई बार लाइव क्लास ले रहा होता हूँ, सामने स्क्रीन लगी हुई है तो इसमें कमेंट्स वगैरह मुझे जो है ना सारा डेटा वो है दिख जाता है। ये अपना डिजिटल बोर्ड है ही, तो इस पे तो पढ़ाते ही हैं। और ये कैमरा है, और ये साथ में उसके स्क्रीन जिसमें कमेंट्स वगैरह देखने के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे लगा हुआ है, थोड़ा पाँव में दर्द ना हो, लंबी क्लास अगर लेनी हो तो, है ना। सो ये इसमें देखो मैं दिख ही रहा हूँ डायरेक्ट अभी आप लोगों को, है ना। सो ये अब आपको ना पूरा सेटअप दिख रहा होगा, यहाँ पे एक फ्रेम में एक पूरा सेटअप दिख रहा होगा। उसमें मैंने लाइव चला रखा है, जो कंप्यूटर है उसके साथ में इसको अटैच कर रखा है। कैमरे में दिखना होता है, यहाँ पे बच्चों को कमेंट दिख जाते हैं, देखना चाहूँ तो उधर भी देख सकता हूँ मैं। और लाइव क्लास सेशन चलता रहता है यहाँ पे इजीली आपका। ये इसका जो है स्टाइलस पेन है, सॉरी ये तो आपका प्रेजेंटेटर है, इससे मैं जो PPT आगे पीछे करने के लिए इसका यूज़ करता हूँ, ईजी हो जाता है। इसके ये स्टाइलस पेन तो ये वाले जो इसके मैग्नेट के साथ में ये लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत लंबी क्लास हो तो एक चेयर अपने बैठ के पढ़ लो यहाँ पे। ये तो सेटअप है अपना। ये मैंने एक एयर फाइबर लगा रखा है यहाँ पे, जियो का एयर फाइबर है, इसके थ्रू इंटरनेट चल रहा है। एक बाहर लगा हुआ है, एयरटेल का भी लगा हुआ है यहाँ पे, हालांकि केबल भी है, तो 2-3 है इंटरनेट तो यहाँ पे लगे हुए। कभी ज़रूरत पड़े कुछ प्रिंट वगैरह करने की तो प्रिंटर तो है ही अपने पास में, डुप्लेक्स प्रिंटर ये। तो बेसिक सेटअप आपको इतना करने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका अभी ये तो बच्चों का थोड़ा था कि सर आप बता दीजिएगा आप कहाँ से पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो, तो वो चीज़ मैंने दिखा दी है आपको, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत में प्यारे बच्चों आप लोग जो है ना सिंपल सा क्या करिए, एक लैपटॉप आपको लेना है, एक पेन टैब आपको लेना है, और इसके आपके पास माइक होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। इन चीज़ों के साथ में जो है ना आप लोग ईजिली जा सकते हैं और अपना वीडियो रिकॉर्डिंग बिना फेस का जा सकते हैं, विद फेस और विदाउट फेस दोनों के साथ में आप लोग जो है ना जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं ना उनको फेस और बिना फेस और फेस के साथ आना, उनसे कोई वास्ता नहीं है। बच्चों को असल में वास्ता होता है कंटेंट कैसा है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेन पॉइंट इस पे आता है, ठीक है ना। ये बाकी चीज़ें एडिशनली ऐड होते रहते हैं, गैजेट्स, ये आप लोग अपनी सुख सुविधा के अनुसार साधन संपन्न होने के साथ साथ उनको ऐड ऑन कर सकते हो, वो चीज़ें चलती है। इनिशियली आप ऐसे जा सकते हो। घर पे अगर आपके दीवार पे वो वाइट बोर्ड वाला सेटअप लगाना चाहते हो और कैमरा आगे एक ट्राइपॉड पे रख के, वैसे भी जा सकते हो। लेकिन आपको इसके लिए PPT बनाना आना बहुत ज़रूरी है, खुद से PPT बनाना आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को एक स्विच करके एक वीडियो में आप लोगों को वो भी समझा दूंगा कि OBS सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, उसका सेटअप कैसे करना है, और इसके साथ साथ PPT बना के लाइव तो नहीं, स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कैसे करना है किसी आपको वीडियो को, ठीक है। चलिए बताता हूँ।